जाएगी ना, कौन है, कहां से आ गया, डर जाओगे। ऐसे वहां भी भगदड़ मच गई। सनत कुमार जी ने कहा चिंता मत करो, कोई कहीं मत जाओ, ये जिसके लिए कथा हो रही थी वही प्रकट हुए, इन्हीं के लिए तो कथा हो रही थी भैया। इसलिए तो अपने सनातन धर्म में संकल्प का महिमा है। आप जिसके नाम से संकल्प करोगे उसी को फल मिलेगा। भक्ति महारानी कहां बैठी थी? वृंदावन में। कथा कहां चल रही थी? हरिद्वार में। और संकल्प भक्ति महारानी के दोनों पुत्रों के साथ उनका संकल्प हुआ और भक्ति महारानी सीधे हरिद्वार पहुंच गई। ये संकल्प की महिमा है। पहले तो लोग विश्वास नहीं मानते थे, लोग ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई कहीं भी उसके नाम से संकल्प कर दिया जाए उसको फल मिल जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे हो ही नहीं सकता। लेकिन आज इस आधुनिक समय में सबको पता लगता है। जैसे आप लोग दिल्ली में बैठे हो और नंबर डायल अमेरिका कर दीजिए, तुरंत ही बात हो जाएगी। बात ही नहीं, अब तो देख भी सकते हैं सामने से, भैया सब लोग देख के बात कर सकते हैं। पर हाँ, नंबर सही होना चाहिए। यदि एक नंबर मिस्टेक हुआ तो रॉन्ग नंबर में मिल जाएगा, फिर वार्तालाप नहीं हो पाएगी। ऐसे ही संकल्प सही होना चाहिए, विद्वान से ही संकल्प कराना चाहिए, जिससे हमारा नंबर सही डायल हो और सही व्यक्ति तक हमारा नंबर पहुंच सके। यही संकल्प की महिमा है। भगवत प्रेमियों, आज भक्ति महारानी ने कहा महाराज हम जजमान हैं, तो हमारे लिए बैठने का आसन कहाँ बिछा है, मैं कहाँ पर बैठूं? अरे जजमान के लिए जरा अलग आसन होना चाहिए, छुआछूत से दूर होना चाहिए, मैं कहाँ बैठूं? सनत कुमार जी ने कहा हे देवी, तुम्हारे लिए अलग से आसन लगाने की जरूरत नहीं है। कथम प्रविष्टा कथमागते मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। अरे देवी, यहाँ जितने श्रोता बैठे हैं इन सभी श्रोताओं के हृदय में जाकर बैठ जाइए, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा और इन सबका भी कल्याण हो जाएगा। जाओ और अपने पुत्रों के साथ इनके हृदय में बैठ जाओ। तब तो जितने श्रोता थे सबके हृदय में जाकर के भक्ति महारानी ज्ञान विलाकर के साथ बैठ गई और सबका मन लगने लगा कथा सुनने। नारद जी ने इस महिमा को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और नारद जी ने प्रश्न पूछ लिया, महाराज आपके इस पहले दिन की कथा सुनकर मुझे बड़ा आनंद आया, लेकिन आप ये बताओ के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताह यज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीन मार्गा। महाराज के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं, आपके भागवत महापुराण की जो कथा है कौन कौन से पापी को मुक्त कर सकती है, मुझे आप ये बताइए। इस कथा को सुनकर के कौन कौन से पापी मुक्त हो सकते हैं? नारद जी की बात को सुनकर शरद कुमार जी हंसने लगे। वाह नारद जी, आपका प्रश्न जरा मुझे ठीक नहीं लगा। आप कह रहे हो कि कौन कौन से पापी मुक्त हो सकते हैं, और मैं कहता हूं ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगा क्रोधानिदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। मैं कहता हूं जो जन्म से लेकर पाप ही पाप किए हों, लेकिन वह अंतिम समय में कथा सुन ले, वह भी मुक्त हो जाता है। अरे नारद जी, जो अंतिम समय में कथा सुन ले तो मुक्ति हो जाता है, और जो व्यक्ति पाप करते करते मर जाए और मरने के बाद उसके नाम से संकल्प करा के कथा सुन ली जाए, तो वह व्यक्ति भी सहज भव सागर को पार कर जाता है। नारद जी ने कहा आपके पास ऐसा कोई इतिहास है तो कोई मर गया हो, मरने के बाद कथा सुनाई हो और मुक्त हो गया हो? सनत कुमार जी ने कहा हाँ, मेरे पास बड़ा सुंदर एक इतिहास है, मैं तुम्हें सुनाता हूं, ध्यान से सुनो। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम् यस्या श्रवण मात्रेण पापहानिः प्रजायते। अरे नारद जी,
एक आत्मदेव जी नामक पंडित जी महाराज थे। इतने बड़े ज्ञानी थे कि द्वितीय वही भास्कर, सूर्य के समान ज्ञानी थे। संसार में सबसे बड़ा यदि तीनों लोकों में कोई ज्ञानी है तो भगवान सूर्य नारायण सबसे बड़े ज्ञानी है। हनुमान जी महाराज को हम लोग ज्ञानी मानते हैं ना, पर हनुमान जी के गुरु जी कौन थे? सूर्य। हनुमान जी 2 बार मिलने गए अपने गुरु जी से। पहली बार गए थे जब इतने बड़े थे, छोटे से, और भगवान सूर्य नारायण को देखा तो लगा ये पका हुआ फल है, क्यों न जाकर भोग लगा लूं। बाल समय रवि भक्षियो तब तीनों लोक भयो दियारो। और हनुमान जी महाराज भोग लगाने फल समझकर खाने के लिए गए और सचमुच में मुंह में रख लिया। जैसे तैसे देवताओं ने सूर्य भगवान को बाहर निकाल करके बचाया। सूर्य भगवान ने कहा दोबारा इसके चक्कर में नहीं पड़ूंगा। अब दूसरी बार हनुमान जी महाराज जब पढ़ने के लिए गए, देखते ही सूर्य भगवान ने देखा वही बालक है जो इतना